बीजेपी ने दी है। क्या कहेंगे, किस तरीके से जनता की चुनौती को स्वीकार करेंगे आप? मैं जनता की चुनौती नहीं है मेरे आगे, जनता का साथ है और मेरी चुनौती औरों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। लेकिन मीनाक्षी जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत मानी हुई है। आपने देखा कि विधानसभा में भी जिस तरीके की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं ये खाता जो है आप पार्टी के पक्ष में गया था। क्या मानती हैं किस तरीके से ये बहुत बड़ी चुनौती होगी? मैं कैंडिडेट हूँ और पार्टी मेरे साथ खड़ी है और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री होंगे, इसलिए कोई चुनौती नहीं है। आज मैं चुनौती हूँ बाकियों के लिए, वो तय करें उनको क्या करना है। मीनाक्षी जी, एक बहुत बड़ा अहम सवाल कि अगर जनता जाहिर तौर पर जिस तरीके से बीजेपी की एक लहर है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जनता बीजेपी को वोट क्यों दे? जनता बीजेपी को वोट दे क्योंकि हम ही सुशासन दे सकते हैं और हमने कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और जब भी आप क्षेत्रीय दलों को, छोटे मोटे दलों को आप वोट डालते हैं तो वो वोट कटता है और फिर वापस कांग्रेस की ही सरकार बनती है केंद्र में। अगर आप कांग्रेस से निजात चाहते हैं तो जो नई किस्म की पार्टी और तमाम लोग हैं उस पर वोट डाल के व्यर्थ ना करें अपना वोट, क्योंकि उनका रंग रूप आप देख चुके हैं और 50 दिन का मनरेगा भत्ता खत्म हो चुका है। मैम, एक बड़ा सवाल होली है, अगले साल अगर बीजेपी की सरकार बनती, क्या चाहेंगे आप? ये केसरिया रंग जो है किस तरीके का ये ऐसा रंग साबित हो कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये एक कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कायम करे बीजेपी? बिल्कुल रिकॉर्ड कायम करे और रिकॉर्ड कायम करेगी बीजेपी। और जो केसरिया रंग है वो त्याग और बलिदान का रंग है और हमारे देश की जो आस्थाएं हैं त्याग और बलिदान पर आधारित हैं और इसी करके उस त्याग और बलिदान को मैं भी समर्पित हूं और पूरा भारतवर्ष समर्पित है। उन सबको नमन। तो ये थी मीनाक्षी लेखी जी, जिनका कहना था कि त्याग और बलिदान की अगर बात की जाए तो साफ तौर से ये केसरिया रंग अगले लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उसके पहले जाहिर तौर पर बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। और ऐसे में जिस तरीके से जनता की जो अपेक्षाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से कसौटी पर खरी उतरेगी। कैमरा इमरान अली बेग के साथ दीपक गंभीर, P7 न्यूज़, दिल्ली।